अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये आज मैं आ चुकी हूँ अपने घर में, हमेशा की तरह अपने किचन में। तो मैंने सोचा कि आज लंच में जो भी बनेगा उसकी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज मैं लंच मैं खुद बना रही हूँ इस वजह से। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया, इन खुले बालों पे और इस तैयारी पे बिल्कुल मत जाए। सबसे पहले आप अपने बालों को फोल्ड कीजिए। और जितने ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स खासकर, पता नहीं किस तरह खुले बालों के साथ किचन में काम करते हैं, आई डोंट नो। तो अब हम शुरू करेंगे अपना कि आज हम क्या बना रहे हैं। देखते हैं, आप हमारे साथ हैं और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। नहीं, वीडियो में हमारे साथ चलते रहिए तो आपको पता चल जाएगा आज हमारे घर में क्या बन रहा है। वैसे तो आज मेरा है कढ़ी बनाने का इरादा, पहले भी मैंने कढ़ी बनाई थी एक दफ़ा। तो मैंने सोचा कि आज भी हम बनाते हैं कढ़ी और देखते हैं कैसी बनती है, क्या होता है उसका, और फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये हम यहाँ डालेंगे सरसों का तेल। मेरी मदर हमेशा सरसों के तेल में खाना बनाती थी, तो हम लोग भी सरसों के तेल में ही खाना बनाते हैं। कैमरा सेट कर लेते हैं, कैमरा लेकर आते हैं इधर। ये कैमरा मैंने सेट कर लिया है इधर। अब यहाँ से चीज़ें दिखाऊंगी आपको। तेल हमारा थोड़ा हो जाए गरम, फिर हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। वहाँ पे हमारा ऑयल हो रहा है गरम, जब से हम अपने ना कढ़ी की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। ये तैयारी है, ये इसमें डालूंगी मैं ये 1 पाव दही है। मैं बेसन डालूंगी सिर्फ 1 चम्मच, ज़्यादा बेसन नहीं जाएगा इसमें। हम इसमें करेंगे प्याज फ्राई। ये हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आँच थोड़ी हल्की कर लेते हैं, बहुत तेज़ आँच लग रही है। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी। ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं होंगी, अंदर स्टोर में पड़ी भी होगी, तो ये जितनी थी हमने सारी डाल दी इसमें। अभी हम इसे मिक्स करेंगे। ये मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर लिया था। ये हुआ है मेरे साथ कि मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल एंड पे है, इसलिए फ्लैश नहीं जल रहा मोबाइल का। ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती हैं जब आप लोग वीडियो बनाएं। ये मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, फिर बाद में हम ऐड करेंगे उस हिसाब से डाल लूँ, ताकि थोड़ा सा मसाला हमारा सही से भून जाए। अब हम इसको मसाले को रखेंगे थोड़ी देर भूनने के लिए। ये मैंने दही को और उसको मिक्स कर लिया है, दही को और बेसन को। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि इसके जो जितने लम्स होते हैं या जो गुठलियाँ होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। हमारा मसाला तकरीबन हो चुका है रेडी। ये जो था मैंने इसे सही से फेंट लिया था, दही और हमारा ये बेसन है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ, कोई लम्स वगैरह ना रहें। अब ये हम ऐड करेंगे इसमें। ये हम कढ़ी बना रहे हैं, आपको पता ही चल गया होगा अब तक। ये देखें क्या शानदार कलर आया है, अभी से ही तैयार होगी तो क्या होगा। और अभी इसकी पकौड़ियाँ भी बनाऊंगी, उसकी भी वीडियो बनाती हूँ मैं। अभी हम इसे पकाएंगे कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा ये पकेगा, तभी कढ़ी में जायका आता है, और हिंदी में क्या कहते हैं, स्वाद आता है। आँच बहुत हल्की आ रही थी और ना मुझे लग रहा था कढ़ाई मेरी छोटी है, तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया। तो इतनी देर में ये हमारी कढ़ी के जो वो सालन होता है वो रेडी हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे पकोड़े बना लेती हूँ, और 1 घंटे से ये मुसलसल पक रहा है। तो फिर इसमें डाल लिया मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन, थोड़ी सी कुटी मिर्ची ऐड कर लेती हूँ, अच्छा सा बना लेते हैं पकोड़े। अगर ज़्यादा बन गए तो घर वालों के भी खाने के काम आएंगे। डाल लेती हूँ। और ये वीडियो तो मेरे ऑफिस वाले ज़रूर देखें, ताकि उन्हें पता चले कि मैं किचन में खड़े होकर भी काम करती हूँ। वो लोग ये समझते हैं मैं सिर्फ बातें बनाती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ये अजवाइन है,
थोड़ी सी डालें, इससे पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। मैं डाल देती हूँ। मैं कोई इतनी बड़ी शेफ़ वेफ हूँ नहीं, मेरी अम्मी जिस तरह खाने बनाती थी सेम उसी अंदाज में उसी तरीके से ही हम खाने बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई तो मैंने इसे फ़ौरन से डाला और मैंने कहा चलो भाई जान छुड़ाओ, बहुत हो गया। अब ये है प्याज और गोभी। मैंने कहा आज प्याज और गोभी के पकोड़े बनाएंगे हम कढ़ी के लिए अपने। जो करना है इसी में करना है। अब मैं इसमें डालूंगी पकवान तेल। सरसों के तेल में हमने कढ़ी का सालन बनाया था, हम पकोड़े के लिए डालेंगे पकवान तेल। तो ये पकौड़ियाँ हाथ से ही बनती हैं, चम्मच से बनाए या किसी भी चीज़ से बनाए वो जायका और वो चीज़ें नहीं आती इसमें। तो मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, मतलब मैं हाथ वगैरह, वैसे भी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही शावर लेकर आई हूँ, तो इसलिए अगर कोई इस पर बैड कमेंट करना चाहे तो वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। ये हम फाइनली लगा रहे हैं तड़का। माय गॉड, तड़का कैसे लगता है? ऐसे ही लगता है। मतलब कुछ भी ज़ाया नहीं करते, सारी चीज़ें हम। थोड़ी पतली लग रही है मुझे कढ़ी, बट ये थोड़ी देर रहेगी तो उसके बाद सेट हो जाएगी। ये खुद ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ये फाइनली हमारी कढ़ी रेडी है। मुझे बहुत मज़े की लग रही है, खा के मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह। वो पकोड़े जो नज़र आ रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा बन गए थे, इसलिए वो मैंने साइड पर रख दिए। मैंने कहा चाय से खा लेंगे। बाद में कढ़ी मैंने ट्राई की थी, उसकी वीडियो में नहीं बना सकी, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।